हे एवरीवन, माय नेम इज विवेक एंड आई एम फ्रॉम उत्तराखंड। पहले मैं आपको निशान दिखाता हूँ। ये देखो, ये एंड ये चीज़ दिख रही है क्लियर? ठीक है। सेकंड, यहाँ पे मैंने बाल कटवा रखे हैं, गंजा हो रखा हूँ। ये देखो, दिख रहे हैं यहाँ निशान दिख रहे हैं? जो तथैया नहीं होता, तथैया मधुमक्खी टाइप का जो रेड कलर का होता है बड़े वाला, तो पेड़ पे चढ़ा हुआ था मैं। उस टाइप के बड़े वाले जो ततैया थे, उन्होंने उनके पूरे झुंड ने जो है मुझे काटा यहाँ से बाजू के ट्राइसेप्स, जहाँ पे ट्राइसेप्स होता है वहाँ पे बहुत बुरी तरीके से 10-12 चिपक रखे थे, काटा। 2-3 दिनों से मेरी हालत बहुत खराब थी। ये मुंह यूं सूज रखा था, अभी थोड़ा सही हो गया है। और बाल मैंने खुद काटे। आप लोगों को मैं एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जिससे कुछ ना कुछ आपको हेल्प होगी, कि अपने अनुसार आपको चलाएंगे और पैसे कमाने वाले हो गए या भगवान तक पहुंचाने वाले हो गए या कुछ ना कुछ करने वाले अलग अलग तरह के लोग मिलते रहेंगे। पर मैं लाइफ में मैंने ये चीज सीखी, जब आपका बुरा टाइम आता है, ना आपके घर वाले आते हैं, ना आपके भगवान आते हैं, ना आपको ये ज्ञान देने वाले जो फ्री में पैसे देते हैं, ना ये आते हैं। पूरा समय समय तो निकल ही जाता है, पर वो खुद ही उसको फेस करना पड़ता है। ठीक। अब देखो, क्रिप्टो यूज करते हो आप, ठीक। कई बार आपने लॉस खाया है, कई बार आपको प्रॉफिट मिला है, पर उसमें जो है आपको ये पता चल गया कि लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है। पर उसमें लॉस पर आप ज्यादा ध्यान देते हो कि मेरा इतना लॉस हो गया, मेरा ये हो गया, वो हो गया। तो क्रिप्टो क्या है? क्रिप्टो कोई अर्निंग का सोर्स नहीं है। क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो आप, तो कोई वो अर्निंग का सोर्स नहीं है कि डेली बेसिस पे आप पैसे कमा सकते हो। क्रिप्टो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट है। लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट किसे बोलते हैं? लॉन्ग टाइम छोड़ दो, जब उसका प्राइस बढ़ेगा तो हम सेल करके अपना पैसा ले लेंगे। इसे लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और जो डेली इन्वेस्टर हैं, जो मतलब इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, तो वो एक तरह से जो है पैटर्न्स को फॉलो करते हैं। तो वही सेम जुए में भी पैटर्न होते हैं, वही सेम अलग अलग चीजों में भी पैटर्न होते हैं। अब देखो, साधु संत होते हैं, उनके भी अलग अलग पैटर्न होते हैं। वो धर्म के उसमें बोलते हैं कि हिंदू के उसमें मत जाओ। जैसे धीरेन्द्र कृष्ण नामक एक साधु है जो फेमस हो रहे हैं। वो क्या कहते हैं कि मुसलमानों से दूर रहो, नाते मत बनाओ, खुद की बहन की शादी वहीं करवा रखी है। तो ये मतलब जिस चीज से उन्हें पैसे आ रहे हैं वो तो वो बोलेंगे ही, वो तो करेंगे ही। वो तो आपकी सोच है कि आप कैसे चल रहे हो। वो तो अपना काम कर रहे हैं, पर तुम्हें भी तो सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। लाइफ में दो चीजें नोटिस करो। क्रिप्टो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट में ही पैसा कमा सकते हो, शॉर्ट टाइम में कभी भी पैसा नहीं कमा सकते हो। मुझे भी कई लोगों ने मजबूर किया कि शॉर्ट टाइम प्रॉफिट का बताओ, शॉर्ट टाइम प्रॉफिट का बताओ, पर शॉर्ट टाइम प्रॉफिट नहीं होता है। रियल अगर आपको प्रॉफिट करना है तो बिजनेस स्टार्ट करो। बिजनेस स्टार्ट चाय बेचने का ही होगा। और लग रहा होगा कि आपको थोड़ी शर्म आ रही होगी, हंस रहे होंगे मेरे ऊपर कि ये बोल रहा है कि चाय बेचना स्टार्ट करो, क्योंकि लड़कियां देखती है आपको, आपके परिवार वाले, आपके रिश्तेदार देखते हैं आपको, आपके आस पड़ोस के देखते हैं आपको चाय बेचते हुए। अच्छा, एक बात बताओ, जब बुरा समय आया था आपके ऊपर, तब तो आस पड़ोस के नहीं थे, तब जो है रिश्तेदार नहीं थे, आपकी जो लड़की है वो भी नहीं थी, ना आपके दोस्त थे। तब कोई नहीं था जब आपको पैसे की जरूरत थी। अब जब पैसे कमा रहे हैं तो सब आ रहे हैं, सब दिख रहे हैं कि यार क्या काम कर रहा है ये छोटा सा। एक चीज का हमेशा ध्यान रखो, तुम्हें जो चाहिए ना उसके लिए काम करो। तुम्हें क्या चाहिए? लड़की चाहिए तो लड़की से बात करोगे, ऑब्वियस सी बात है। पैसे चाहिए, पैसों के लिए काम करोगे। क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, क्या करने वाला है, भाई 100 तरह के लोग मिलेंगे, 100 तरह की बातें करेंगे, क्यों सुननी है किसी की बातें? आपको एक चीज पे ध्यान देना है, जो आपको करना है वो करो। देखो, मैं कहता हूँ जिसमें रिस्क 0% हो और प्रॉफिट 100% हो, कि होना ही होना है, तो उस चीज को मत छोड़ो, चाहे थोड़ा ही प्रॉफिट क्यों ना हो, उस चीज को मत छोड़ो। तुम्हारे पास अभी पैसे हैं, अभी तुम सोच रहे हो कि यार बिजनेस करेंगे, ये करेंगे, पर मैं पहले पैसा डबल कर लेता हूँ। पर उस 1 गुना पैसे पे भी वो बिजनेस स्टार्ट हो सकता था, और तुम सोच भी रहे हो कि इससे हो जाएगा यार स्टार्ट। और जब तुम पहले सेटिस्फाई नहीं होते हो, फिर तुम पैसा लगाते हो, फिर उसमें जैसे इन्वेस्ट किया, फिर उड़ गया तुम्हारा पैसा। फिर तुम सोचते हो काश यार मैंने पहले ही लगा लिया। अबे तो खास का सोच ही क्यों रहे हो भाई? काश का सोच ही क्यों रहे हो कि काश मैंने लगा लिया? अभी है तो, अभी कहीं गए तो नहीं है ना। जितने भी है, गए भी है तो छोड़ो करें। अभी कुछ नहीं है, होने से अच्छा तो कुछ करना ही बेहतर है। तो बिजनेस में कुछ ना कुछ
इन्वेस्ट करो जिसमें जो है भाई रिस्क ज्यादा नहीं रहता। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने में क्या होगा हिसाब किताब में देखो, 2 महीने में जो तुमने इन्वेस्टमेंट किया है उसमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 1 महीने में जो उसका आधा हो जाएगा, उसके बाद आपका प्रॉफिट चलेगा। 1 महीने के अंदर पहला जो मंथ होता है उसके अंदर जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उससे ज्यादा ही खर्चा आता है, ठीक है, आपके प्रॉफिट से भी ज्यादा आता है। पर दूसरे महीने में वही चीज आधी हो जाती है, और तीसरे महीने में प्रॉफिट हो जाता है, और चौथे महीने में तो फिर वो प्रॉफिट चलता ही रहता है कंटिन्यू। मतलब अगर 15,000 अभी आप कमा रहे हो मंथली, तो आपके अगले महीने पे जो है 15,000 मिलने हैं, ठीक है। मतलब अगर अगर आप बिजनेस में अभी 15,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, और आपका प्रॉफिट चल रहा है 25,000 का, तो 35-40 हजार रुपये लग गए पहले महीने में। तो ऐसा होता है क्योंकि बिजनेस में पहले देखो दुकान खोलनी है, सेकंड बिजली का बिल, तीसरा जो है सामान लाने हैं, चौथा जो है आपको कुछ ऐसे आइडियाज लाने हैं जिससे जो है आपकी दुकान चले। अब देखो, एक बात है, आपका कोई मार्केट है, आपकी साइड में कोई मार्केट है, 36 तरह की वहां चीजें बिक रही हैं। अब वही चीज आप बेचोगे तो लोग तो सोचेंगे पुरानी दुकानों में भी बेहतर है भाई, नई दुकान में क्यों जाए। अगर कुछ यूनिक हो, अलग हो, तो आए भी लोग। मान लो हमारे मार्केट, हमारे सैया साइड का मार्केट, हमारे साइड का जो मार्केट है उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो बिक नहीं रहा है, सब बिक रहा है। बस एक चीज छोड़ के, गन्ने के जूस की दुकान नहीं है वहां पे। मैंने आइडिया दिया भी था घर वालों को, मैं गन्ने की जूस की दुकान खोल लेता हूँ, अभी 2-3 महीने रहना पड़े तो ठीक है, उसके बाद किसी को बिठा दूंगा वहां पे, और प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। लोग मेरे ऊपर जितना हंसे ना भाई, आस पड़ोस के, गांव के, घर के, मजाक बनाया बहुत। एक चीज नोटिस करो, अगर तुम्हें पैसा कमाना है तो पैसा कमाओ, ठीक, लड़कियां पटानी है लड़कियां पटाओ, घर परिवार पालना है घर परिवार पालो, पर कोई भी साथ नहीं देता, ये चीज समझो। और दूसरी चीज ये माइंड में रखो कि ये जो लिखा हुआ कह रहे हैं ना कि ऐसे ऐसे चलो, ये करो, धर्म के विरुद्ध मत चलो, ये मत करो, कुछ है ही नहीं, ये लोगों ने ही बना रखा है सब कुछ भाई। ठीक है, अच्छाई जो है इंसान खुद बना लेता है अपने अंदर कि ये चीज अच्छी है, ये चीज अच्छी है, ये चीज अच्छी है। बुराई बाद में इंसान ही बनाता है। किसने देखा है मौत के बाद आत्मा होगी, मौत के बाद स्वर्ग होगा, नर्क होगा, और अगर कुछ हुआ नहीं तो पूरी जिंदगी चुट जाएगी तुम्हारी तरह से। अगर स्वर्ग नरक कुछ नहीं हुआ तो तुम्हारी तो पूरी लाइफ खत्म हो गई ना। तो एक चीज नोटिस करो, अगर तुम्हें अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, जीना है, तो अपने अनुसार, अपने तरीके से अपने काम को इम्प्रूव करो, और उसी में जो है चलो। क्रिप्टो के बारे में जो मैं कह रहा हूँ, ये लॉन्ग टाइम के लिए ही होता है, शॉर्ट टाइम के लिए इसमें प्रॉफिट आप नहीं बना सकते हो। लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट में जो है क्या, 100-200 रुपए लगा दिए छोड़ दिए, उसमें क्या कोई ना फर्क पड़ेगा ना कुछ दिक्कत आएगी। तुम लगा रहे हो बैंक अब 50,000, 1 लाख, 2 लाख ऐसे लगाओगे, तो उसमें तो भाई उड़ेंगी वो पैसे। वो रहने वाले हैं क्या वो पैसे? लगता है तुम्हें कि उसमें पैसे तुम बचत कर पाओगे? ऐसा नहीं होता है। लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट जो है बेस्ट है, और उसके अंदर शॉर्ट प्रॉफिट, मतलब शॉर्ट इन्वेस्टमेंट। तुम्हारी इनकम अगर 30,000 है, तुम 500 रुपए अगर किसी को दान भी कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वैसे ही क्रिप्टो में 500 रुपए दान कर रहे हो, भूल जाओ। पर पहले 30,000 कमाने का साधन बनाओ। और अगर नहीं है तो जबरदस्ती नहीं है क्रिप्टो में तुम्हें प्रॉफिट बनाना है, उसके लिए तुम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर हाँ घर परिवार से मिल जा रहा है, तुम्हारी बचत है, सेविंग है, उसे लगा के भूल जाना चाह रहे हो तो लगा के भूल जाओ। ऐसा नहीं है कि वो 1 साल में ही बढ़ेगा, और ऐसा भी नहीं है कि 1 साल में भी नहीं बढ़ेगा। मतलब लग सकता है कि उसे 10 साल लग गए, 20 साल लग गए, उसके बाद बढ़ा। और हो भी सकता है कि 6 महीने में ही बढ़ गया। तो तुमने तो क्या किया है, तुमने भूल दिया है वो लगा के, ठीक है। तो ऐसा होता है कि भाई किसी भी कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, वो ऐसा लगाओ कि जिससे आपको ना दिक्कत हो, और वो बढ़ भी गया तो आराम से बेच दो। उसके बाद एप्लीकेशन को, मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए, क्रिप्टो को खोला, पैसे लगाए, डिलीट कर दिया। उसके बाद कभी अगर पैसे हुए तो खोला, लगाए और डिलीट कर दिया। और लगाना भाई मन बुद्धि से, मन से और बुद्धि से लगाओ। मीम कॉइन पे तो देखो भाई, मीम टोकन के अंदर बहुत ज्यादा पैसा बनता होगा, बोला होगा, मेरा कभी नहीं बना, ठीक, मैंने कभी बनाया भी नहीं, मैं घुसता भी नहीं इन सब चीजों में। शॉर्ट प्रॉफिट और बोलता है, मैंने कभी भी करने की कोशिश नहीं करी, और जब भी कोशिश करी मेरा लॉस ही हुआ है, शॉर्ट प्रॉफिट होता नहीं। शॉर्ट प्रॉफिट लाइक इंट्राडे ट्रेडिंग, लाइक सट्टा, ठीक। और मैं 0% रिस्क पर ही हर एक चीज करना चाहता हूँ, जिसमें कभी रिस्क नहीं हो। कभी मैं चाहे चाय बेचना पड़े, या फिर अंबानी की तरह सिम बेचना पड़ जाए, या रिचार्ज बेचना पड़ जाए, या चाय की दुकान खोलनी पड़ जाए, पर रिस्क जीरो होना चाहिए।
मुझे बेइज्जती से कोई फर्क नहीं पड़ता, रिस्क जीरो होना चाहिए, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, ऐसा माइंडसेट है। ठीक, तुम क्या कर रहे हो कि तुम्हारे पास पैसे होने के बाद भी बेवकूफों जैसी हरकत, इंट्राडे ट्रेडिंग वगैरह कर। अरे एक बात बताओ, तुम यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर्स, लाइटर ने दिमाग खराब कर दिया भाई। एक बात बताओ, तुम यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर सब देखते हो, ठीक है, उनके पास जो है करने के लिए कुछ नहीं है, वो वीडियो बना रहे हैं, उसी से पैसे कमा रहे हैं और बता रहे हैं आप लोगों को कि भाई मैंने इससे कमा लिए, इससे कमा लिए, इससे कमा लिया, वो करते करके भी दिखाते हैं। तो हर एक चीज में जो है डेमो अकाउंट का यूज होता है। जो कुछ भी मतलब ट्रेडिंग कर रहे हैं उसमें भी डेमो अकाउंट, सट्टा खिलवा रहे हैं उसमें भी डेमो अकाउंट, रियल करेंसी दिखाने की वो मतलब एक अलग इनके पास ट्रिक होती है। और मेरा कहना है कि भाई इन सब चीजों में मत उलझो, सीधा और सही तरीके से यूज करो, इन्वेस्टमेंट करो, पर काम करने का कोई और तरीका ढूंढो। कैलकुलेशन करोगे ना तुम किसी भी दुकानदार की, किसी के भी इनकम की, तो ऑटोमेटिक तुम्हारे पास आइडिया आ जाएगा। कैलकुलेशन करो माइंड में, माइंड में नहीं तो फोन में कैलकुलेटर ओपन करो, किसी से बातचीत करो कि कितनी तुम्हारी अर्निंग है, क्या होता है, क्या करते हो। भाई ऐसे सीखा जाता है। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, इंस्टाग्राम की वीडियो देख रहे हो, सट्टे वाली वीडियो देख रहे हो, उससे क्या सीखने को मिलेगा तुम्हें? तो यही चीज है। बाकी इन सारी चीजों में मत पड़ो, बकचोदी मत करो, और आराम से अपने सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करो, सही तरीके से चलो, अपना जो है सही तरीके से इन्वेस्टमेंट में, सट्टे में या जुए में नहीं करने के लिए कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 0% वाले, जिसके अंदर रिस्क 0% है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर दो। ठीक है, ऑनलाइन तो भाई मैं कहता हूँ ऑनलाइन सबसे ज्यादा रिस्की है। जो ऑनलाइन पैसा कमाना चाह रहे हैं सबसे ज्यादा रिस्की है। मैं अपने 4-5 सालों की जो है आपको प्रोग्रेस बता रहा हूँ, जिससे आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास पैसे हैं वो भी उड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करना है तो ऐसा इन्वेस्टमेंट करो जिसमें आप भूल जाओ पैसे, ठीक है। और दूसरा, पैसे बनाने हैं तो बिजनेस या फिर कोई और तरीका, नौकरी वगैरह कर लो, जॉब वगैरह कर लो, कोई वो थोड़ी ना है कि एक ही काम करना है। पैसे कमाने के अलग अलग साधन हैं। लोगों के चक्कर में मत पड़ो, लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। वीरेंद्र कृष्ण के मैंने आपको उदाहरण दिया, वो बोलता है कि भाई मुसलमानों से दूर रहो, मुसलमान ये है सो है। हमारे तो भाई मैं नहीं मानता किसी को दुश्मन, सब धर्म एक बराबर, भाईचारे से जो रहता है वो भाईचारे जैसा है, जो नहीं रहता है जाओ भाई, मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, कोई भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जो भाई तुम्हें बताया जा रहा है वो सब फेक है, ठीक है। हिंदू मुसलमान की जो बातें कर रहे हैं, ये इनकी अपनी बहनें मुसलमानों के साथ शादी करी हुई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुसलमान गलत है, पर ये जो बोल रहे हैं वो अपनी बातों पे अटल नहीं रहते हैं, ये सही नहीं है। ये लोगों के साथ झूठ बोलने का काम करते हैं, पैसे कमाने के लिए अलग अलग साधन बना रखा है इन्होंने। तो यही एक सच्चाई थी। बाकी उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अलग अलग चीज़ें जो है इस चैनल पे लाऊंगा, सो सब्सक्राइब करके घंटी को ज़रूर दबा देना, और टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना। अगर लॉन्ग टाइम कॉइन के लिए आपको कुछ अपडेट चाहिए तो मैं फ्री में ही दूंगा, कोई पैसे वगैरह आप चार्ज नहीं होगा। 60 रुपीज़ की जो सब्सक्रिप्शन होती थी वो स्टार्टिंग में मैंने इसलिए यूज़ करी थी कि लोग मेरे लिए मेरे कंटेंट को जो है देखें, अट्रैक्ट हो। ठीक है, जैसे ये पंडित वगैरह है, साधु वगैरह है, पैसे लेते हैं ना, ताकि इनके तरफ अट्रैक्टिव वो बन सके। तो मैंने एक कॉइन के बारे में बताया था पिछले से पिछले वीडियो में, तीसरी चौथी वीडियो थी शायद, पुश प्रोटोकॉल। तो उसका प्राइस भाई बड़ा है, काफी सही बढ़ गया है वो, 2.9 पैसे के आसपास था, 2.88 पैसे के आसपास था, सॉरी। उसके बाद जो है अभी 3 रुपये 66 पैसे या उससे कुछ अधिक, यानी कि ये मान लो कि 1 रुपये बढ़ चुका है, 1 रुपये या 80 पैसे 90 पैसे के आसपास बढ़ चुका है। तो काफी अच्छा उसमें जो है लोगों को प्रॉफिट हुआ है। मैंने इन्वेस्टमेंट किसी में नहीं कर रखा है अभी, मेरे उसमें 0 रुपए है। जो मैंने इन्वेस्टमेंट करना था, लाइक बैटिंग जो होती है ना, उसमें किया था इन्वेस्ट, और उसमें जो है करीब 300-400 रुपए उड़ गए थे। उसके बाद मेरे पे एक्स्ट्रा पैसे नहीं थे, ठीक। 60 रुपीज की जो सब्सक्रिप्शन लेते थे लोग, उनसे भी मैंने बोला था कि भाई ऐसे ऐसे यूज करो, फिर मेरे को अट्रैक्ट किया उन्होंने कि शॉर्ट टाइम में बताओ, शॉर्ट टाइम में बताओ। मैंने भी कोशिश करी, सीखने की कोशिश करी। इंसान को ठोकर लग के ही पता चलता है कि ये चीज गलत है, ये चीज सही है।
और कई सारे लोग जो है गलतियां मेरी ही निकालते आए हैं, अपनी गलती कोई मानता नहीं, अपनी बातों को जो है जल्दी भूल जाते हैं। क्रिप्टो में ऐसे हो रखा है लोगों का माइंडसेट कि अपना जो है बुद्धि का यूज नहीं करते हैं, दूसरे पे इल्जाम डाल देते हैं तुरंत। मैंने जिनको बताए थे जो कॉइन वो उठे भी हैं, और ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई जो कॉइन बताए हैं वो उठेंगी नहीं। मैं लॉन्ग टाइम के लिए सोचता हूँ, मैं शॉर्ट टाइम वाला नहीं हूँ। शॉर्ट टाइम वाले गुरुजी और है, वहां जाओ उनकी वीडियो देखो और पैसा डुबाओ। मैं नहीं कह रहा हूँ तुम्हें शॉर्ट टाइम में इन्वेस्टमेंट करो। बाकी उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा दें।